सीड्स यानी स्लीप, नींद, इमोशनल वेलबींग, भावनात्मक स्वास्थ्य, एक्सरसाइज, व्यायाम, डाइट, भोजन और सप्लीमेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओवरऑल वेलबींग यानी समग्र स्वास्थ्य के लिए आपको किन सीड्स का उपयोग करना है। यदि आप किसी विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में, उनके सीड्स के बारे में जानना चाहें तो आपको इसके लिए मेरी ये 2 किताबें, सेहत का जश्न और सबसे पहले सेहत, इनको पढ़ना चाहिए। समग्र स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले बात करते हैं एस यानी स्लीप यानी नींद की। ये तो हम सभी को पता है कि कम से कम 7-8 घंटे की नींद हमें रोज लेनी ही चाहिए। ये नींद अबाधित होनी चाहिए, अनइंटरप्टेड। और साथ ही में हमें ये याद रखना है कि हमारे शरीर में जो हीलिंग हॉर्मोन्स बनते हैं वो बनते हैं रात को 9 बजे से 3 बजे के बीच में। तो हमारे शरीर की सर्केडियन रिदम को मेंटेन करने के लिए ये जो समय है 9 से 3 बजे तक का समय, ये हमारा नींद में ही बीतना चाहिए। सोने से 1 घंटा पहले आप टीवी बंद कर दें, लैपटॉप, मोबाइल या कोई भी और डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उसको बंद कर दें ताकि शरीर को सोने के लिए धीमा होने का मौका मिले। सोते समय कमरे में पूरी तरह से अंधेरा होना चाहिए और तापमान कमरे का आपके सोने के लायक होना चाहिए। आप चाहे तो सोने के लिए स्लीप मास्क का उपयोग कर सकते हैं। सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाना आपको बहुत अच्छी नींद लेने में मदद कर सकता है, क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करता है। और सोने से कम 3 घंटे पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। जब हम खाना खाते ही सोते हैं ना, तो हमारी शरीर की पूरी ऊर्जा उस खाने को पचाने में लग जाती है, जबकि सोते समय हमारे शरीर की ऊर्जा हमारे शरीर को हील और रिपेयर यानी उसकी हीलिंग और उसकी मरम्मत करने में लगनी चाहिए। सीड्स का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है इमोशनल वेलबींग यानी भावनात्मक स्वास्थ्य। दिन भर में आप हंसने का कोई भी मौका न गवाएं। ऐसे दोस्त बनाएं जिनसे आप अपने मन की सारी बातें शेयर कर सकें और दूसरों के भी ऐसे दोस्त बने जो आपसे अपनी बातें शेयर कर सकें। कोई एक हॉबी जरूर आप पालें, यानी एक शौक, चाहे वो गार्डनिंग हो, किताबें पढ़ना हो, डांस करना हो, गाना गाना हो, लिखना हो कुछ, या बाहर घूमना हो, कोई भी एक शौक जरूर आप अपनाएं। इससे आपके ब्रेन में भी नए नए कनेक्शंस बनते रहेंगे। एक प्रिंसिपल जिसने मुझे हमेशा मदद की है वो ये है कि जिसे जीवन में बदलना आपके बस में हो उसे पूरी ताकत से बदल दीजिए, और जिसे बदलना आपके बस में ना हो उसे ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। जीवन में कभी भी हार न माने। इतना याद रखें, हर चीज का समाधान संभव है। अगर एक रास्ता बंद होगा तो आप दूसरे रास्ते उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जरूर ढूंढें। आइए अब बात करते हैं सीड्स के तीसरे आयाम यानी एक्सरसाइज यानी व्यायाम की। व्यायाम हमें रोज करना चाहिए। सप्ताह में 3 दिन, 5 दिन ऐसा नहीं, सप्ताह में 7 दिन व्यायाम करना चाहिए, कम से कम 30 मिनट के लिए। आपके व्यायाम के रूटीन में ये तीनों व्यायाम इंक्लूड होने चाहिए। पहला, कार्डियो, ऐसे व्यायाम जो आपके हृदय की गति को बढ़ाते हैं। दूसरा, योगा, ऐसे व्यायाम जो आपकी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। और तीसरा, प्राणायाम, ऐसे व्यायाम जो आपकी ब्रीदिंग को ठीक करते हैं। व्यायाम हमेशा सूती कपड़े पहन करके करें। सिंथेटिक कपड़ों में पसीना सूखता नहीं है और हवा का वेंटिलेशन बहुत अच्छा नहीं होता है। व्यायाम करने से कम 2 घंटे आपका पेट खाली होना चाहिए। संभव हो तो सनबेदिंग अवश्य करें। सुबह जब सूर्य उगता है तो उस समय आधा घंटा आप सूरज की धूप में अपने बॉडी की सिकाई करें, या फिर शाम को सूर्यास्त होने से जस्ट पहले आधा घंटा आप सूरज की धूप में सेक जरूर लें। अब बात करते हैं सीड्स के चौथे आयाम यानी डाइट यानी भोजन की। इन 5 चीजों का सेवन आपको या तो कम कर देना चाहिए या बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। पहला, नमक। दूसरा, चीनी। तीसरा, मैदा या बारीक पिसा हुआ आटा जिसमें चोकर नहीं हो। चौथा, सफेद पॉलिश्ड राइस। और 5वां, रिफाइंड तेल। आपके खाने की प्लेट 4 हिस्सों में डिवाइड होनी चाहिए। 25% सैलेड, 25% पकी हुई हरी सब्जी, 25% दाल और दही, और 25%
चपाती या चावल। खाना बनाने के लिए आप ऐसे तेल का उपयोग करें जिसमें ये 3 क्वालिटीज हो। पहला, हाई स्मोकिंग पॉइंट हो, यानी जब उसे बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाए तब भी उसमें टॉक्सिन्स पैदा ना हो। दूसरा, हार्ट फ्रेंडली होना चाहिए, यानी उसमें मोनोसैचुरेटेड फैट ज्यादा हो और सैचुरेटेड फैट्स कम हो। और तीसरा, वो मिनिमली प्रोसेस्ड होना चाहिए, कोल्ड प्रेस्ड हो या वुड प्रेस्ड हो तो बेस्ट है। सब्जियां पकाते समय तेल में सबसे पहले मसाले न डालें, इससे मसाले जल जाते हैं और हमारे शरीर में एसिडिटी होने लगती है। जब सब्जियां 80% पक जाएं, उसके बाद आप अपनी सब्जियों में मसाले डालें। नाश्ता हमारे दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। आप सुनिश्चित करें आपके नाश्ते में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट ये सभी होने चाहिए। अब बात करते हैं सीड्स के 5 व्यायाम यानी सप्लीमेंट्स के। हमारे भोजन से हमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए हमें सप्लीमेंट्स का सपोर्ट चाहिए ही। कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे भोजन में या तो मिलते ही नहीं हैं या मिलते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, जैसे ओमेगा 3, DHA, विटामिन B12 आदि। इन सभी पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए हमें सप्लीमेंट्स चाहिए ही। अगर हम ये चाहेंगे कि हमें सभी पोषक तत्व सिर्फ हमारे भोजन से प्राप्त हो जाएं, तो हमें भोजन की बहुत बड़ी मात्रा का सेवन करना पड़ेगा। जैसे अगर हमें 29 mg आयरन भोजन से चाहिए तो रोजाना 3 किलो पालक हमें खाना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। इसलिए इन पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में लेने के लिए हमें सप्लीमेंट्स चाहिए ही। सप्लीमेंट्स को चुनते वक्त आप कुछ बातों का ध्यान रखें। उस पर FSSAI का लाइसेंस नंबर हो, उसकी क्वालिटी बेहतरीन हो, वो सप्लीमेंट क्लिनिकली अध्ययन किया हुआ हो या उसके इंग्रेडिएंट्स क्लिनिकली अध्ययन किए हुए हो, वो लेने में बहुत सुरक्षित हो और उसका असर बहुत अच्छा आता हो, बहुत सारे लोग उसका उपयोग कर रहे हों और वो दाम में बिल्कुल उचित हो। सप्लीमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो हमारे ही देश में यानी भारत में बने हों और वेजिटेरियन हो, ताकि उनके कारण न तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा हो न किसी जानवर को। सो हमने समग्र स्वास्थ्य के सीड्स के बारे में जाना। अगर आप किसी विशेष जीवन शैली संबंधी स्वास्थ्य समस्या के बारे में, सीड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको मेरी ये दोनों किताबें, सेहत का जश्न और सबसे पहले सेहत, पढ़नी चाहिए। ये दोनों पुस्तकें ऐसी रेफरेंस गाइड्स हैं जो हर घर में रहनी ही चाहिए। ये 24 घंटे आपके साथ होनी ही चाहिए ताकि आप स्वयं स्वस्थ रह सकें, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें और अपने आसपास के सभी लोगों को स्वस्थ रख सकें। इस वीडियो के जरिए आप इस वीडियो को रोक रोक करके और आप एक्सप्लेन करते हुए 15-20 मिनट का समय लेकर के बहुत अच्छी तरह से आप